Hello students, class 9. Good morning. This is the continued video of A House is Not a Home by Zen Gaudioso. Zen Gaudioso के द्वारा लिखा गया A House is Not a Home का कंटिन्यू वीडियो है. This is from Moment. पास्ट वीडियो में हमने कहीं पर टॉपिक लाके छोड़ा था और आज इसको हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं. टॉपिक कहाँ छूटा था? इट वॉज कि जब जैन की मदर घर में आग लग जाने के बाद अपने सामान को लाने के लिए बार बार दौड़ के जाती है, सामान वहाँ से लाती है. जैन जब ये चीज़ देखता है तो वो भी दौड़ के भागता है माँ के पीछे, माँ को बचाने के लिए कि वो अपनी माँ को लाएगा. लेकिन तभी एक भारी भरकम सा हाथ उसको पकड़ के रोकता है. वो हाथ होता है फायर फाइटर्स का और जैन को अंदर जाने नहीं दिया जाता. जैन कहता है कि आई वॉन्ट टू गो बिकॉज आई वॉन्ट टू ब्रिंग माई मदर बैक. अब उसके बाद आगे क्या? आगे यह कि जब जैन को पकड़कर फायर ब्रिगेड वाले रख लेते हैं, वो द फायर ब्रिगेडर्स फाइटर्स रैप्ड अ ब्लैंकेट अराउंड जैन एंड मेड हिम सिट इन देयर कार. वे क्या करते हैं कि जैन को एक ब्लैंकेट लपेटकर अपने गाड़ी में बैठा लेते हैं. एक फायरमैन केम आउट ऑफ हिज हाउस विथ जैन्स मदर बिहाइंड हिम. और दूसरा फायर पर्सन जैन के माँ के साथ उस जलते हुए घर में से निकलते हैं और उनकी माँ को लेकर चले आते हैं. He took her to the fire truck and put an oxygen mask on her mouth. और चूंकि घर में आग लगने के कारण धुआं हो गया था and she was getting suffocated by the carbon dioxide gas, तो इसको इनके जैन की मदर को गाड़ी में लाकर उसको मास्क एक लगा दिया जाता है so that she could inhale oxygen from the cylinder easily. And Zen ran to her mother and hugged her. जैन दौड़ के जाता है अपनी माँ को गले लगाता है क्योंकि उसको डर हो गया था, क्योंकि ऑलरेडी बचपन में इसके पिता गुजर चुके थे. मदर एंड सन वॉज द ओनली पर्सन लेफ्ट इन द परिवार और माँ चूंकि रिस्क ले रही थी. जैन जब माँ को देखता है तो गले लगा लेता है. द थॉट ऑफ लूजिंग हिज मदर aroused affection in Zen's heart and all thoughts of dislikes vanished from his mind. और माँ के खो जाने का डर, आग में जल जाने का डर, उनकी मृत्यु हो जाने का डर जैन को इतना डरा देता है कि वो सारे लाइकिंग डिसलाइकिंग सब भूल कर माँ को वो गले लगा देता है. यहाँ फायरमैन जो है वो जैन को काम करता है एंड सेड दैट शी हैड बीन फाइन, कि वो ठीक है. शी हैड इनहेल्ड स्मोक. और वो बताते हैं फायरमैन वाले कि तुमको घबराने की जरूरत है, मम्मी ठीक है. वो जो मास्क उसको लगा है ना, उसको देखकर जैन डर जाता है. कहता है कि फायरमैन वाले बताते हैं जैन को कि वो जो ब्रीथ हो गया था कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा, इसलिए मास्क लगा दिए हैं ताकि वो ऑक्सीजन को ब्रीथ कर पाए. Then the firemen ran into the house to bring down the fire while the mother-son duo sat them wondering on what had happened. Zen still remember how he saw his house burnt and felt helpless about it. यहाँ दूसरी ओर फायर ब्रिगेड वाले दौड़ के घर में जाते हैं, कोशिश करते हैं कि घर को आग से बचाई जाए. और यहाँ दूसरी तरफ माँ बेटे दोनों बैठकर टकटकी लगाए उस जलते हुए घर को देख रहे हैं. और ये जैन रिमेंबर कर रहा है कि किस तरह से उसके घर में धीरे धीरे आग लगते इतना भयावह लग गया और ये लोग बेचारे असहाय से कुछ नहीं कर पाए. लगभग इट टुक 5 hours टू कंट्रोल द फायर. लगभग 5 घंटे मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया. द हाउस वॉज टोटली बर्न. जैन रियलाइज दैट कि उसकी एक पेट कैट थी, वो तो अभी तक नहीं मिला. तभी जैन के दिमाग में आता था यार उसका तो एक पालतू बिल्ली भी था, कहानी में आपने सुना. ही कुड नॉट फाइंड इट. ही गॉट सैड एंड डिप्रेसिंग थॉट्स लाइक डिफिकल्टी एडजस्टेड टू द न्यू स्कूल. The burning of the house and losing his pet cat made him cry. He thought that he was suffering many losses. जैन दूसरी ओर जब एहसास होता है कि अरे उसकी तो क्या कहते हैं पालतू बिल्ली ही नहीं निकली वहां से, वो रोना शुरू कर देता है उन सब बातों को याद करते हुए कि नया स्कूल जहां वो एडजस्ट नहीं कर पा रहा, नया उसका घर जिसे आग लग गया, उसकी पालतू एकमात्र बिल्ली जो उसकी दोस्त थी वो भी गायब, नहीं पता जल गई कि क्या हुआ. ये सारे थॉट कि सारी परेशानियां सारी दिक्कत एक बार में जैन के साथ ही हो रहा है. वो बच्चा और फपक के जोर से रोने लगा ऑन ऑल दीज लॉसेस, की उसी को सारे लॉस सफर करने पड़ रहे हैं. दे वर नॉट अलाउड टू. और इनको घर में जाने नहीं दिया जा रहा था. क्यों? क्योंकि इट वॉज डेंजरस, आग लगी हुई थी. जैन को लग रहा था कि जाकर देखते हैं बिल्ली को, बट इट वॉज नॉट. Zen wanted to know कि where is the cat
क्या वो वहीं रह गया? लेकिन उसको कोई अलाउंस यानी अलाउड नहीं किया गया बाय द फायर पर्सन्स कि वो घर में जाए अपनी बिल्ली खोजने के लिए. They got into the car with none of their belongings. All they had were the few blankets given by the firemen. They spent the night at Jan's grandparents' house. ये दोनों के दोनों को कुछ भी सामान नहीं बचा, न मिला. सिर्फ फायर ब्रिगेड वालों का दिया हुआ एक ब्लैंकेट था जो ये लपेटे हुए थे. और उसके बाद इन्होंने अपना समय, अपना रात बिताया जैन के ग्रैंड पेरेंट्स के घर. अगली सुबह, अगला दिन, जैन वेंट टू स्कूल. इट वॉज मंडे, क्योंकि यह घटना संडे के दिन की थी. एट द टाइम ऑफ द फायर ही वॉज वियरिंग द ड्रेस दैट ही वोर टू द चर्च ऑन संडेज. जब आग लगी थी घर में, उस वक्त जो इसने ड्रेस पहना था, एक ड्रेस था जो चर्च जाने के दौरान इसने पहना था, वही ड्रेस में ये था. क्योंकि इसका तो सारा सामान सब कुछ जल गया ना, नथिंग वॉज लेफ्ट. तो वही एकमात्र ड्रेस जो इस जैन ने पहना था वही उसके पास था. इसी ड्रेस में वो स्कूल गया. ही वॉज नॉट वेयरिंग शूज, इवन उसके पास शूज नहीं थे. He had removed them and kicked them off when he sat on the do his homework. और वो शूज भी जो इसने पहना था होमवर्क करने के दौरान घर में उसको निकाल कर फेंक दिया था, तो वो भी उसमें रह गया, जल गया. He had removed them. They were burned in the fire too. So Zan borrowed tennis shoes from his aunt. He did not want to go to school, but his mother forced him to go. He was embarrassed because his clothes were unusual. He did not have his books, bags, homework, anything. He thought that God wanted that he should live like a person who was different from others and did not fit well in the society. Zan was so upset that he wished to die. Zan की हालत थी कि उसके ड्रेस, उसकी शूज, उसके बुक्स, बैग्स, एवरीथिंग बर्न्ड इन द हाउस. फायर, कुछ भी नहीं था. तो उसने अपनी दादी से कहकर, आंट से कहकर, आंटी क्योंकि दादी के घर में रह रहा था, अपनी आंट से कहकर एक स्पोर्ट शूज, टेनिस शूज जो होता है वो बोरो किया था, पहना था. ड्रेस, वो जनरल ड्रेस था जो चर्च जाने के दौरान उसने पहना था, वही रह गया था. इसको ड्रेस भी खत्म था. ये अपने आप को स्कूल में जब पहुंचा तो विदाउट बैग, विदाउट बुक, विदाउट होमवर्क, विदाउट ड्रेस, ऐसा ये फील करने लगा कि जैसे भगवान ने इसको सबसे अलग कर दिया है, सोसाइटी में रहने लायक नहीं है, सबसे एकदम डिफरेंट इसको कर दिया, इसको सजा मिल रही है. और इस बात को फील करते करते इतना डिप्रेशन में आ गया कि ये सोच रहा था कि काश ये मर जाए. जैन इतना डिप्रेशन में चला गया. Jan walked around the school like a dull, lifeless person. He felt insecure at all his belongings. His old school, old friend, pet cat and his house had been snatched from him. स्कूल में यही सोच से वो टहलता रहा चारों तरफ स्कूल्स में कि उसके सारे अपने से जुड़े हुए जितनी चीजें हैं सब उसकी छिन गई. उसका स्कूल छूट गया पुराना, उसके पुराने दोस्त छूट गए, उसके पालतू बिल्ली थे वो चला गया, उसका घर जल गया, सब कुछ उसका छीन लिया गया. ये सोच से जैन हमेशा थॉट में स्कूल में टहलता रहा. On his way back, he walked through his burnt house and was shocked to see the extreme of the damage that he could cause by the fire and the water that has extinguished it. The only thing that was safe was the one that his mother had rescued, the papers, photos and some personal items. Zan had lost his cat too. जैन जब छुट्टी के बाद इन सोच के साथ साथ छुट्टी हुई, स्कूल से निकला, जब टहलते हुए निकला तो अपने घर के तरफ से ही निकला, अपने वही जले हुए मकान के तरफ से. जब वहां पहुंचा तो इसने क्या देखा, वहां का दृश्य देखकर ही वॉज वेरी शॉक्ड. क्या देखता है कि पूरा घर जल के डैमेज है. पानी जो फायर ब्रिगेड वालों ने डाला था बुझाने के लिए, उसने और सबको खराब कर दिया है, खत्म कर दिया है. आग तो बुझ चुकी थी और कुछ भी बचा हुआ नहीं था. सिर्फ जो बचा था, जो उसकी माँ ने रेस्क्यू की थी, वो क्या क्या चीजें थी, कुछ पेपर थे, कुछ फोटोज थे और कुछ पर्सनल आइटम्स. जैन ने यहां तक सोचा कि उसकी अपनी प्यारी बिल्ली भी उससे छिन गई. इट वॉज लॉस्ट. उसके बाद आगे क्या, तो देयर वॉज नो टाइम टू ग्रीव. जैन सोचता है कि वो इस दुख पर मातम नहीं मना सकता. उसकी बिल्ली भी चली गई है, मर गया है. अब सोचना यह होगा कि कैसे लाइफ को दोबारा रीबिल्ड करे, चलाए, नए सिरे से नई जिंदगी जीने के लिए, क्योंकि सब कुछ उसका चला गया था. दे हैड टू अरेंज ए प्लेस टू लिव इन, क्लॉथ्स एक्सेट्रा. उसके मन में यह हो रहा था कि अब उन लोगों को सारी चीजों का प्रबंध करना होगा, पैसे के, जगह का, ताकि वो एक प्रॉपरली फिट से जी पाए.
They had to borrow money from grandparents as they did not have their credit cards, cash or any identity proof to withdraw money from the bank. जैन यह भी बताता है कि किस तरह से उसके ग्रैंड मदर पेरेंट्स से उस लोगों को पैसा लेना पड़ा। क्यों? क्योंकि ना इनका कोई आईडी ही नहीं बचाता, ना क्रेडिट कार्ड बचाता, ना कुछ कैश बचाता, ना कोई प्रूफ आईडी बचाता ताकि बैंक से भी विड्रॉ करे, तो इन्होंने कुछ पैसे उधार लिए। आफ्टर कुछ दिनों के बाद द वर्कर्स वे रिमूविंग द रूइंस ऑफ द बर्न्ड हाउस, कुछ दिनों बाद इसके घर जो जला हुआ जगह था वहां से सारे रूइंस को हटा रहे थे कुछ वर्कर्स। दे वर लिविंग इन अ रेंटेड अपार्टमेंट नियर बाय, बट जैन वुड विजिट हिज हाउस एंड सी द वर्कर्स। और इन लोगों ने अपने आप को एक छोटे से अपार्टमेंट में शिफ्ट कर लिया था, भाड़े के मकान में। जैन जब भी आता जाता तो जरूर जले हुए घर को देखता, वहां के वर्कर्स को काम करते हुए देखता कि वर्कर इसको साफ सफाई में लगे हुए हैं। वो हमेशा अपनी बिल्ली के बारे में सोचता, ठीक है ना, वो सोचता कि वो बेचारी प्यारी सी मेरी बिल्ली, पुअर सोल, इट हैज डाइड, हाउ इट वुड वेक अप। और वो हमेशा इस ख्याल में चला जाता कि किस तरह से उसकी वो बिल्ली जैन को जगाने जाया करती थी, डिस्टर्ब करता था उसको, कैसे उसको वो फॉलो किया करता था, कैसे वो बड़ा हुआ था, कैसे वो साथ खेलते थे, सोते थे, कैसे उसको पॉकेट में घुस जाता था। ये सारी चीजें उसको दिमाग में आया करती थी जैन को, कि जैन ये सारी चीजों को याद कर रहा था कि ही मिस्ड एवरीथिंग, ही मिस्ड हिम हर आल्सो, अपनी बिल्ली को भी। Zan thought that bad news spread faster because everyone, include all the teachers, knew about his sad story. जैन को लगा कि सारी घटना जो इसके साथ हुई है ये तो पूरे स्कूल में आग की तरह फैल गई होगी, क्योंकि जैन का ऐसा मानना था कि बुरी खबर, बुरी समाचार जल्दी फैलती है। जैन को ये बात एहसास हुआ, सारे टीचर, सारे स्कूल वाले को इसके बारे में जानकारी होगी। जैन फेल्ट एम्बैरेस्ड एंड इट वाज गिल्टी, ही वाज गिल्टी फॉर ऑल दैट हैड हैपेंड, ही वाज गेटिंग अटेंशन फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस। उसको लगा कि अब तो ये एम्बैरेस्ड फील कर रहा है, इंसल्टिंग फील कर रहा है, और उसको इस बात का पछतावा भी हो रहा था कि उसके साथ ही क्यों घटा ये घटना। सब लोग उसको देखेंगे बेचारे को रॉन्ग दृष्टि से, रॉन्ग रीजन से, कि है इसी के घर में हो गया। होता है ना कि किसी के यहाँ घटना घटे तो लोग सहानुभूति कम और पॉइंट आउट ज्यादा करके बात करते हैं। ये जैन को फील हो रहा था। नेक्स्ट डे एट स्कूल जैन को सब कुछ अनयूजुअल लगा। Jan was changing for the gym class when the student gathered around him and asked him to hurry. जैन को बड़ा ही अनयूजुअल लगा जब वो जिम क्लास के लिए प्रिपेयर हो रहा था, तो उसने देखा कि सारे स्टूडेंट उसके तरफ आकर इकट्ठे हो गए और कहे कि जैन फटाफट करो, जल्दी करो। ये बात जैन को बड़ा अजीब लगा, क्योंकि स्टूडेंट उसके साथ कभी इस तरह का व्यवहार नहीं कर रहे थे, और उस दिन सारे बच्चे उसको घेर लिए और जल्दी करने के लिए कह रहे थे। तो इट वॉज क्या बोलता है, एक्सपेक्टेड था नहीं। जैन वॉज accustomed टू स्ट्रेंज हैपनिंग्स एंड डू दिस नॉट रिएक्ट मच। तो जैन को लगा कि मेरे साथ तो अनहोनी घटना घटती ही है, ये भी एक अनहोनी घटना है। उसने कोई रिएक्ट नहीं किया। और देयर वॉज अ टेबल फुल ऑफ आर्टिकल्स लाइक नोटबुक, क्लॉथ्स, स्टेशनरी आइटम्स। इट फेल्ट लाइक क्रिसमस टाइम। जैन गॉट इमोशनल। उसने जब देखा, स्टूडेंट पुश्ड हिम इन द जिम एंड रियलाइज द रीजन व्हेन ही रीच्ड। और लोगों, बच्चों ने क्या किया, बाकी स्टूडेंट्स ने, कि जैन को ले आया, लाकर जिम रूम में धकेल दिया। जैसे जैन को उस रूम में धक्का दिया तो जैन क्या देखता है कि टेबल पर सारे सामान रखे हुए हैं। क्या क्या सामान? नोटबुक्स, क्लॉथ, स्टेशनरी आइटम्स। जैन को फील हुआ कि ये तो क्रिसमस टाइम वाला फील इसको हो गया। समझ रहे ना स्टूडेंट्स, कि स्टूडेंट्स ने ही उसको मदद की, यहां पे फील हो रहा है। जैन गॉट इमोशनल। He made new friends. They invited him to their houses. He was moved by their concern for him. He felt relieved because it was the first time he felt something good has happened to him. He made new friends that day. जैन को जब उस रूम में सारी चीजें रखी हुई मिली तो इसको लगा कि यार मेरे दोस्तों ने मेरे लिए सारे अरेंज किए हैं। इसको नए फ्रेंड मिले, इसने उनसे दोस्ती की, बहुत इसने भावुक हो गया। He was so happy and excited about it. He was moved by the behavior of the students. सारे दोस्तों के यहाँ पर उसको इनविटेशन भी मिला, ये गया भी। He was so happy कि पहली बार उसके साथ कुछ अच्छा हो रहा है। उसने बहुत सारे नए दोस्त बनाए। समय बीता, मंथ बीत गए। जैन वापस अपने घर गया देखने के लिए जो बन रहा था। It was being rebuilt. He had two friends with him. The incident transferred him. He came out of the negativity and made new friends. और वो घटना, दोस्तों की मदद, उसको सारा चीज मिल जाना दोस्तों के थ्रू, उसमें एक बदलाव ला दिया था।
यही होता है कि किस तरह से लोगों का जब साथ मिलता है तो इंसान के नेगेटिव थॉट कैसे खत्म होते हैं। जैन के भी नेगेटिव थॉट्स खत्म हो चुके थे। ही बिकम अ वेरी पॉजिटिव थिंकर बॉय, और उसने कई दोस्त बना लिए। अपने दोस्तों के साथ वो गया अपने नए मकान को देखते हुए। इसने एहसास किया कि इसका घर वॉज बीइंग रिबिल्ट, सिमिलरली हिज लाइफ वॉज ऑल्सो बीइंग रिबिल्ट। वो फील किया कि जिस तरह से मकान उसका नया कंस्ट्रक्शन हो रहा है जलने के उपरांत, उसी तरह से इसकी जिंदगी भी नए सिरे से बन रही है। अपेरेंटली जैन सोचता है क्या कि ड्यू टू फायर उसका जो पेट कैट था, they sat on the pavement and were planning Zan's new bedroom। और दोस्तों के साथ जब वो ये सब चीज देखा, वो बैठा वहां पर, राइट, बीइंग रिबिल्ट। तो जब ये दोस्तों के साथ वहां बैठा और देख रहा था कि यहाँ पे इसका नया बेडरूम बनेगा, मकान कंस्ट्रक्शन को देख रहा था अपने फ्रेंड्स के साथ बैठकर, वह प्लान कर रहा था कि दिस वुड बी माई बेडरूम हियर। लेकिन तभी someone walked up to Zan from behind and asked him if the cat was holding belong to him। लेकिन अनएक्सपेक्टेड एक और चीज जैन के साथ घटना घटी। पहला अनएक्सपेक्टेड, स्टूडेंट्स ने उसको सारी चीजें मुहैया करवाई। सेकंड एक्सपेक्टेशन, मकान कंस्ट्रक्ट हो रहा था तो लाइफ भी उसका रिबिल्ड हो रहा था। थर्ड एक्सपेक्टेशन, जब ये बातें बैठकर दोस्तों के साथ ये प्लान करके सोच रहा था कि यहाँ मेरा बेडरूम होगा कंस्ट्रक्शन वाले हाउस में, तभी पीछे से कोई इसको टोकता है और कहता है, क्या ये बिल्ली तुम्हारी है? Zan grabbed his pet cat, held her close and cried। जैन जैसे पलट कर देखता है इसकी वही बिल्ली होती है, उसको पकड़ लेता है, गले से लगा लेता है और खूब रोता है। On union with her master, the cat made a happy sound। और जैसे ही वो बिल्ली भी अपने मालिक के साथ मिल जाता है, वो भी एक म्याऊ म्याऊ की बहुत ही प्यारी सी आवाज निकालता है, यानी निकालती है। मीन्स दैट कैट ऑल्सो मिस्ड जैन। तो जैन ही खाली मिस नहीं कर रहा था, वो बिल्ली भी उसे मिस कर रही थी। Zan's friend shared his happiness and jumped around। जैन के दोस्तों ने भी इस हैप्पीनेस को शेयर किया और सबने खूब मस्ती की। Due to fire, Zan's pet cat behaved strangely and ran almost a mile away. Although their phone number was written on the collar, but as their phone had been destroyed in the fire, the lady could not contact them। Zan का पेट के बारे में ये था कि जब घर में आग लगी थी तो जैन का पेट आग के डर से भाग गया था, तो निकल के भागा दूसरी तरफ कहीं, और वो स्ट्रेंज जगह में निकल गया। और स्ट्रेंज जगह में निकलने के कारण किसी और के हाथ लगा। उसके कॉलर में फोन नंबर तो लिखा हुआ था पेट एनिमल्स का, जैन ने अपने पेट कैट का बांध रखा था कॉलर एक, और उस पर फोन नंबर लिख दिया था कि मे बी लॉस तो कोई दे देगा। लेकिन आग के कारण वो भी जल के खराब हो गया था, तो लेडी कांटेक्ट नहीं कर पाई। लेडी ने सारा एक्सप्लेनेशन दिया जैन को। शी मेड एफर्ट्स टू ट्रेस देयर एड्रेस थ्रू द नंबर एंड दस रीच देम। और फिर वो लेडी ने कोशिश की कि जो भी थोड़ा बहुत नंबर पूरा जल के जो हल्का फुल्का बचा था, उसी माध्यम से मदद से उसने जैन को खोज निकालने की कोशिश की, और लास्टली आज वो वहां पहुंच गई है बिल्ली के साथ। She could make out that the cat was being missed by the master because the cat was also sad and missed him। और वो महिला ने बताया कि कैट उस मास्टर को, चूंकि जैन के साथ उस बिल्ली का लगाव था, तो बिल्ली अपने मालिक को, मास्टर को, यानी कि जैन को मिस कर रही थी, इसलिए वो भी दुखी थी। तो इसको, जिस व्यक्ति को, जिस महिला को वो कैट मिली थी, उसको ये बात का एहसास हो गया था कि कैट वॉज मिसिंग हर मास्टर। सो वो सर्च करके खोज कर बिल्ली उसको वापस देने के लिए आ गई थी। When Jan sat with his cat and his friend, the sadness disappeared। और जैन की जिंदगी में जब सारे दोस्त भी हो गए, मकान बन गया, सारी चीजें अवेलेबल हो गई, उसकी खोई हुई बिल्ली वापस हो गई, इसकी सारी गम फिनिश हो गए, डिसअपियर हो गए। ही वॉज हैप्पी एंड थैंकफुल फॉर गेटिंग अ न्यू लाइफ विच गॉट हिम न्यू फ्रेंड्स। उसको बहुत खुशी हुई कि उसकी लाइफ एक नए सिरे से स्टार्ट हुई है, जिसमें सारी गम खत्म हो गए, खुशियां आ गई हैं, और उसके सारे फ्रेंड्स भी मिल गए हैं, और फ्रेंड्स के ही कारण उसकी लाइफ में नई एंट्री हुई है खुशी की। A kind woman who returned his cat and his pet cat, he got a new life। और उस महिला का भी वो धन्यवाद, आभार व्यक्त करता है जो उस महिला ने, काइंड दयालु औरत ने उसे उसकी बिल्ली वापस की। इस तरह से जैन को उसकी सारी खोई खुशियाँ, यानी पुराने फ्रेंड्स खो गए तो नए बन गए, पुराना मकान जल गया तो नया बन गया, और अच्छे कपड़े, ड्रेसेस फ्रेंड के थ्रू से मिल गए, और उसकी खोई हुई बिल्ली भी उसको वापस मिल गई। इस तरह से जैन को लगा कि हिज लाइफ हैज अगेन गॉट समथिंग न्यू, नई लाइफ उसको मिली। और इस तरह से जैन की कहानी खत्म होती है। हाउस इज नॉट अ होम, कहने का मतलब घर तभी घर है जब सारी खुशियां, सारे अपने एकत्रित हो जाते हैं। जैन को ये बात का एहसास हुआ एंड द स्टोरी एंड्स। तो स्टूडेंट्स, व्हाट यू हैव टू डू इज गो थ्रू द वीडियो, लिसन टू इट, ठीक है,
go through the chapter also and solve the exercise. तो एक्सरसाइज तो सॉल्व करें, साथ ही कोशिश करें कि आज के सेक्शन के वीडियो का जो आप देखेंगे पार्ट का 8 से 10 लाइन में या 15 लाइन्स में जो हो पाए, 10 to 15 लाइन्स, आप हाईलाइट्स समरी एक तैयार करेंगे. समरी मीन्स पैराग्राफ के तौर पे नहीं, हाईलाइट्स के तौर पे, एंड सॉल्व द एक्सरसाइज. थैंक यू.